नमस्कार। आज हम एक बेहद शक्तिशाली और कहना चाहिए गहरे अर्थ वाले विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसका आधार है श्री ललिता सहस्त्रनाम से जुड़े कुछ विचार और ख़ास तौर पर हम सहस्त्रनाम के 24वें श्लोक पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की एक तरह से दोहरी प्रकृति पर रोशनी डालती है। एक तरफ तो उनकी असीम दिव्य महिमा है और दूसरी ओर उनका वो प्रचंड योद्धा वाला स्वरूप, खासकर भंडासुर नाम के एक असुर के संहार के संदर्भ में। तो आज इस विश्लेषण का हमारा मिशन क्या है? देखिए, हम इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे जरूर, इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है उसके महत्व को भी जानेंगे और सबसे जरूरी इसके गहरे आध्यात्मिक और हमारे अपने लिए मतलब व्यक्तिगत अर्थों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ पाठ नहीं होगा बल्कि उसके अंदर जो ज्ञान छिपा है उसे अपनाने का प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। देवर्षि गण संघात स्तु यमानात्म वैभव भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। स्रोत ये बताता है कि ये छोटा सा श्लोक माँ ललिता के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ समेटे हुए है। शायद पहली नजर में विपरीत भी लगे तो श्लोक का पहला भाग है देवर्षि गण संघातस्तुयमानात्म वैभवा। सुनने में ही कितना भव्य है। इस हिस्से से माँ ललिता के किस स्वरूप का पता चलता है? बिल्कुल भव्य। देखिए, इसका अर्थ है कि उनका आत्मवैभव मतलब उनका अपना स्वाभाविक अंदर का जो दिव्य तेज और महिमा है वो इतनी विशाल, इतनी असीम है कि देव यानी देवता, ऋषि यानी परम ज्ञानी संत और गण संघात मतलब सिद्ध योगियों और दिव्य गणों के समूह, वो सब भी एकजुट होकर लगातार उनकी स्तुति करते रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं। यह ये संघात शब्द जरूरी है। ये सिर्फ अलग अलग स्तुति नहीं है बल्कि एक सामूहिक, संगठित और बिना रुके चलने वाली आराधना को दिखाता है। हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कोई मामूली प्रशंसा या सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है। ये तो उनकी महिमा का एक सहज प्रकटीकरण है। सारी दिव्य शक्तियां खुद ही उनकी तरफ खींची चली आती हैं, नमन करती हैं। उनका वैभव इतना गहरा है, इतना चमकदार है कि देवता और महर्षि भी, जिनकी खुद की महानता कम नहीं, उनकी स्तुति करते हुए कभी थकते ही नहीं, क्योंकि उनकी महिमा का कोई अंत ही नहीं है। अनंत शाश्वत वैभव है ये सबसे ऊंचे ज्ञानी और दिव्य शक्तियां भी लगातार उससे अभिभूत रहती हैं। श्रोत में ये भी इशारा है कि ये स्तुति सिर्फ बाहरी गुणगान नहीं बल्कि अपने आप में एक साधना है। इस पे जरा और रोशनी डालेंगे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। श्रोत बताता है कि जब देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते हैं ना, तो वो सिर्फ उनके गुणों का बखान नहीं कर रहे होते। वो प्रक्रिया खुद ही उन स्तुति करने वालों के लिए भी एक आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाती है। माँ ललिता के वैभव का सोचना, उसका गान करना, ये मन और चेतना को शुद्ध करता है, उसे ऊपर उठाता है। इसलिए उनकी स्तुति करना एक तरह से खुद को उस दिव्यता से जोड़ने का अभ्यास है। ये दिखाता है कि उनका वैभव सिर्फ कोई निष्क्रिय महिमा नहीं बल्कि एक सक्रिय, बदलने वाली शक्ति है। अच्छा, तो ये महिमा निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय और परिवर्तन लाने वाली है। ये समझ तो पहले भाग को और भी गहरा बना देती है। अब श्लोक के दूसरे हिस्से पर आते हैं। भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। ये तो एकदम ही अलग भाव जगा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? महिमा और शांति के बाद सीधे युद्ध की तैयारी? हाँ, ये एक तेज बदलाव लगता है जरूर, पर ये उनके स्वरूप का दूसरा उतना ही जरूरी पहलू है। इसका अर्थ है कि वे समन्विता हैं, मतलब युक्त हैं, साथ हैं। किसके साथ? अपनी शक्ति सेना के साथ। और ये सेना क्या कर रही है? ये भंडासुर वधोद्युक्त है, यानी भंडासुर नाम के असुर के वध के लिए, उसका संहार करने के लिए उद्युक्त है। देखिए, उद्युक्त का मतलब सिर्फ तैयार नहीं है बल्कि पूरी तरह से तत्पर, सक्रिय रूप से लगी हुई, उत्साह से तैयार। ये उनके प्रचंड, संहारक और धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा स्वरूप को दिखाता है। और यह भंडासुर कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं था। स्रोत के अनुसार वह अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने देवताओं को भी हरा दिया था, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया था।
देवता डरे हुए थे, असहाय थे। ऐसी मुश्किल स्थिति में जब धर्म का नुकसान चरम पर था, तब मां ललिता प्रकट हुई और उन्होंने इस भंडासुर का जड़ से नाश करने का संकल्प लिया। और उनकी शक्ति सेना, क्या स्रोत इसके बारे में कुछ बताता है? ये कोई आम सैनिकों की सेना थी क्या? अरे बिल्कुल नहीं। स्रोत तो विस्तार से बताता है कि ये कोई साधारण सेना थी ही नहीं। ये तो खुद मां ललिता की अनंत शक्तियों का एक संगठित रूप थी। इसमें अलग अलग देवियां, उनकी अपनी भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। नवदुर्गा, दश महाविद्या, सप्तमातृकाएं और अनगिनत योगिनियां इसमें शामिल थीं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हर सांस से, हर मुस्कान से, हर संकल्प से नई नई शक्तियां पैदा होकर इस सेना में जुड़ती जा रही थीं। ये असल में उनकी अपनी ही चेतना का विस्तार था, जो धर्म की फिर से स्थापना और अधर्म के नाश के लिए एक विराट दिव्य बल के रूप में इकट्ठा हुआ था। ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक तरह का ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण यज्ञ था। वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब उनकी सेना बाहर से लाई नहीं गई, बल्कि उन्हीं से निकली। ये उनके आत्म वैभव जो पहले भाग में था और उनकी संहारक शक्ति दूसरे भाग में के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाता है। ऐसा लगता है कि उनका वो असीम वैभव ही जरूरत पड़ने पर इस प्रचंड शक्ति सेना का रूप ले लेता है। क्या स्रोत इस जुड़ाव पर और कुछ कहता है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे शायद इस जुड़ाव की व्याख्या न करे, लेकिन श्लोक की बनावट खुद ये इशारा देती है। पहले उनके परम वैभव का वर्णन है, जिसकी सब स्तुति करते हैं। ये उनका शांत, स्थिर, आधार वाला स्वरूप है। फिर तुरंत बाद उसी सांस में उनकी युद्ध की तैयारी का वर्णन है। ये दिखाता है कि उनकी संहारक शक्ति उनके करुणामयी और वैभवशाली स्वरूप से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक जरूरी पहलू है। जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, जब अधर्म बढ़ता है, तो वही असीम वैभव और करुणा धर्म की रक्षा के लिए प्रचंड रूप ले लेती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उनकी स्तुति करने वाले देवता और ऋषि भी शायद इसी रक्षा शक्ति के लिए उनकी प्रार्थना करते होंगे। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो ये महिमा और युद्ध, शांति और संहार, बनाना और मिटाना, ये सब उसी एक परम चेतना के अलग अलग पहलू हैं। अब स्रोत हमें ये भी बताता है कि ये भंडासुर की कहानी सिर्फ एक पुराने युद्ध का वर्णन नहीं है। इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है ना? बिल्कुल, यही तो श्लोक और पूरे सहस्रनाम की खूबसूरती है। स्रोत साफ करता है कि भंडासुर सिर्फ इतिहास का एक पात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक शक्तियों, हमारी आसुरी वृत्तियों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। बाहरी युद्ध की कहानी असल में हमारे अपने अंदर के संघर्ष का एक रूपक है, एक मेटाफर है। कौन सी आंतरिक नकारात्मकताएं? क्या स्रोत कुछ खास उदाहरण देता है? हाँ, स्रोत कुछ मुख्य आंतरिक असुरों की तरफ इशारा करता है, जिनका प्रतिनिधित्व भंडासुर करता है। इनमें शामिल हैं अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं का भाव, काम, अंधाधुंध इच्छाएं और वासनाएं, क्रोध, विनाश करने वाला गुस्सा, लोभ, कभी न भरने वाला लालच, मोह, अज्ञान भरी आसक्ति, मद, घमंड और मात्सर्य, जलन और द्वेष। ये सभी वृत्तियां हमारे मन में भंडासुर की तरह ही आतंक मचाती हैं, हमारी शांति भंग करती हैं और हमें हमारे असली स्वरूप, हमारी आत्मा की दिव्यता से दूर ले जाती हैं। ये हमें भ्रम और दुख के जाल में फंसा देती हैं। तो अगर भंडासुर हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है, तो फिर वो विशाल दिव्य शक्ति सेना जिसका जिक्र हमने अभी किया, वो आंतरिक रूप से किसका प्रतीक हुई? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्रोत के अनुसार वो शक्ति सेना हमारे अंदर माँ की कृपा से जागृत होने वाली सकारात्मक शक्तियों, दैवी गुणों और आध्यात्मिक अभ्यासों का प्रतीक है। ये हमारी आंतरिक सेना है। इसमें क्या क्या शामिल है? विवेक, सही गलत की पहचान, वैराग्य, अनासक्ति, षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, यानी मन और इंद्रियों का नियंत्रण, संतोष, सहनशीलता, आस्था और एकाग्रता, मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र इच्छा, और सबसे बढ़कर साधना, नियमित आध्यात्मिक अभ्यास जैसे जप, तप, ध्यान, भक्ति, ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण, और शुद्ध विचार, सकारात्मक, नैतिक और करुणामयी सोच।
यही वो अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे हम अपने भीतर के भंडासुर का सामना करते हैं और उसे हराते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हर पल हमारे अंदर भी चल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि माँ ललिता का स्मरण करना या इस श्लोक का पाठ या इस पर सोचना ये सिर्फ बाहरी दुनिया में मदद मांगने जैसा नहीं है। ये असल में अपने भीतर की शक्तियों को जगाने और अपनी आंतरिक शक्ति सेना को मजबूत करने का एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस श्लोक का व्यवहारिक और व्यक्तिगत महत्व है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस दिव्यता की हम पूजा करते हैं उसमें सिर्फ सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली करुणामयी माँ का रूप ही नहीं है, बल्कि उसमें दुष्टों का संहार करने वाली, अधर्म का नाश करने वाली प्रचंड दुर्गा या चंडी का रूप भी शामिल है। जब हम माँ ललिता का आवाहन करते हैं तो हम सिर्फ उनकी कृपा और आशीर्वाद ही नहीं मांग रहे होते, बल्कि हम उनसे अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने अहंकार, क्रोध, लोभ रूपी भंडासुर से लड़ने की शक्ति भी मांग रहे होते हैं। इस श्लोक पर सोचना हमें यह एहसास कराता है कि इन अंदरूनी दुश्मनों पर जीत पाने के लिए हमें दैवीय सहायता, माँ की कृपा और खुद के प्रयास, अपनी आंतरिक शक्ति सेना को विकसित करना, दोनों की जरूरत है। माँ की कृपा से ही हमारी साधना, भक्ति और विवेक रूपी सेना मजबूत होती है। श्रोत का संदेश यही है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा, उन्हें विकसित करना होगा और फिर माँ के आशीर्वाद से उनका इस्तेमाल करके अपने मन को शुद्ध करना होगा। ये तो बहुत ही सशक्त संदेश है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है, जैसा कि श्रोत भी इशारा करता है शायद। आपने कहा कि शक्ति सेना हमारे विवेक, भक्ति, ध्यान वगैरह का प्रतीक है, पर हम इन शक्तियों को असल में कैसे विकसित करें? कैसे अपनी आंतरिक सेना को इतना मजबूत बनाएं कि वो असरदार ढंग से हमारे रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले क्रोध, लालच या निराशा जैसे छोटे भंडासुरों का सामना कर सकें? श्रोत इस बारे में क्या मार्गदर्शन देता है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। आंतरिक शक्ति सेना को मजबूत करने के लिए नियमित अभ्यास और वैराग्य की जरूरत होती है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है। अभ्यास का मतलब है लगातार सकारात्मक गुणों को बढ़ाने की कोशिश करना। स्रोत के अनुसार इसमें शामिल हो सकता है, पहला, नाम जप, देवी के नाम का श्रद्धा से लगातार स्मरण, ये मन को शुद्ध करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। दूसरा, ध्यान, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास मन को शांत करता है और आत्म जागरूकता बढ़ाता है, जिससे हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को उभरते ही पहचान सकें। तीसरा, स्वाध्याय, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और उन पर सोचना विचारना, इससे विवेक जागता है और सही गलत की समझ साफ होती है। चौथा, सत्संग, अच्छे आध्यात्मिक विचारों वाले लोगों की संगति में रहना, यह हमें प्रेरणा देता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है। और पांचवा, सेवा, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, ये अहंकार को कम करता है और करुणा को बढ़ाता है। और वैराग्य का मतलब है उन चीजों के प्रति अनासक्ति विकसित करना जो हमें नकारात्मकता की ओर खींचती हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं हों या दूसरों के प्रति जलन या नफरत का भाव हो। ये त्याग नहीं बल्कि समझदारी भरा अलगाव है। कोई सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाने की बात है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में सजगता और लगातार कोशिश मांगता है। बिल्कुल, श्रोत यही बताता है कि जैसे बाहरी सेना को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक सेना, हमारे सकारात्मक गुण और अभ्यास को भी हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। नकारात्मक वृत्तियां कभी भी किसी भी रूप में हमला कर सकती हैं। इसलिए साधना सिर्फ खास मौकों पर करने की चीज नहीं, बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए। तभी हम उद्युक्त रह सकते हैं, यानी हमेशा तैयार। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो श्री ललिता सहस्त्रनाम का ये 24वां श्लोक हमें माँ ललिता के 2 शक्तिशाली रूपों के दर्शन कराता है। पहला, उनका परम दिव्य वैभव, जिसकी स्तुति देवता और ऋषिगण भी लगातार करते हैं। ये उनकी शांत, आधारभूत, सब जगह फैली हुई महिमा है। और दूसरा, उसी सांस में उनका वो प्रचंड योद्धा स्वरूप, जो अपनी अनंत शक्ति सेना के साथ अधर्म के प्रतीक भंडासुर का नाश करने के लिए हमेशा तत्पर है। ये उनकी सक्रिय, रक्षा करने वाली और बदलने वाली शक्ति है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये श्लोक हमें सिखाता है कि ये बाहरी युद्ध की कहानी असल में हमारे अंदर चलने वाले लगातार संघर्ष का आईना है। भंडासुर हमारे अपने अहंकार, क्रोध, लोभ जैसी नकारात्मक वृत्तियां हैं और शक्ति सेना हमारे अंदर के विवेक, भक्ति, ध्यान और अच्छे कर्म हैं। हाँ, और कुंजी ये है कि इस आंतरिक युद्ध में विजय पाने के लिए हमें माँ ललिता की कृपा और अपने खुद के लगातार प्रयास, यानी अपनी आंतरिक शक्ति सेना को निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मजबूत करने की जरूरत है। दिव्यता का अनुभव सिर्फ बाहरी पूजा से नहीं होता, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मविजय से होता है। ये सचमुच एक गहरा चिंतन है और ये हमें एक अंतिम विचार पर लाता है। श्लोक में कहा गया है कि शक्ति सेना उद्युक्त है, यानी हमेशा तैयार। हम अपनी आंतरिक सेना, अपनी एकाग्रता, अपनी करुणा, अपनी समझ को कैसे इतना उद्युक्त या तत्पर रख सकते हैं कि जब जीवन में अचानक कोई चुनौती या नकारात्मक भाव आए, जैसे क्रोध का तेज झोंका या ईर्ष्या का डंक या निराशा का कोई पल, तो हम उसका सामना करने के लिए वास्तव में तैयार हों। वो कौन सी मानसिकता या अभ्यास है जो हमें इस निरंतर तैयारी की स्थिति में बनाए रख सकता है, ताकि हम सिर्फ प्रतिक्रिया न दें बल्कि होशपूर्वक चुनाव कर सकें। इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। इस गहन यात्रा के लिए धन्यवाद। जय मां ललिता त्रिपुर सुंदरी।